पे जनता पहुंच चुकी है और बैकफुट पर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे है कि एक नहीं बल्कि तीन अपने फैसले वापस करने पड़ते हैं, जिसमें लेटरल एंट्री का फैसला भी है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण, जिसके लिए आज सड़क पे जनता थी, भारत बंद का आह्वान किया गया था, वो था 1 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसमें SC/ST के मामले में क्रीमी लेयर और उसमें आरक्षण यानी आरक्षण में आरक्षण, इस फैसले पर रोक तो लगा दी गई है इधर सरकार की तरफ से, लेकिन यह फैसला वापस ले सुप्रीम कोर्ट और आगे ऐसी हरकत ना हो, इसके लिए सड़क पर जनता थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सड़क पे जनता, नरेंद्र मोदी विदेश में और यहां देश में सड़कों पे जो जनता है उसके जो हालात हैं उस पर चिंता यहां जरूरी है और वही हम कर रहे हैं, लेकिन यहां इसके सियासी मायने भी टटोलने की कोशिश। समीर जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? इसमें 3-4 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए यहां रख रहा हूं। एक साथ 3 बिलों को वापस लेना या ठंडे बस्ते में डालना या JPC में देना, एक प्रावधान, उसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट वाला ये मामला, इन सब मामलों को अगर साथ में मिलाते हैं, नरेंद्र मोदी क्या बैकफुट पे नजर आते हैं या मस्त घूम रहे हैं? अच्छा है, घूमते रहेंगे, ऐसे माना जाए। राजीव जी, पहली बात तो ये, जितनी घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने के भीतर जिन 3 फैसलों की आप बात कर रहे हैं और आगे भी अभी आने वाले दिनों में इसी तरह के फैसले लिए जाते रहेंगे और वो वापस लिए जाते रहेंगे, दोनों होगा। फैसले लिए भी जाएंगे, उन पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा ताकि अपने लोगों को, अपने मतदाताओं को, अपने सपोर्टर्स को यह संदेश दिया जा सके कि हम अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि आगे बढ़ नहीं सकते हैं, दबाव कई तरह का है, साथियों का है, विपक्ष का है, तो उस पर वापस आना ही आना है। तो ये जानते हुए भी कि वापस आना है, अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर वापस लेंगे। और इन सब चीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि 240 सीटें हैं। लेकिन ये जो आज का भारत बंद का आह्वान है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो इसमें जो डिमांड है, जो मांग है, जिसको लेकर, जिन कारणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो एक बहाना है, लेकिन संविधान और आरक्षण, इनको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। SC/ST कम्युनिटी के लोग, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग, ये सारे उनके अपने संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, इसमें कोई राजनीतिक संगठन नहीं रहा। यह अलग बात है कि कई राजनीतिक दलों ने उसको सपोर्ट किया, उसके अपने कार्यकर्ता भी कई राजनीतिक दलों के उनके समर्थन में बाहर निकले, लेकिन यह राजनीतिक आंदोलन नहीं था। तो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि, और ये हमने देखा है कि जो 240 सीटों पर बीजेपी आई है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था। उसके तमाम और कारणों को अगर हम एक बार इग्नोर कर दें तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने को लेकर लोगों की जो आशंकाएं थी, उन आशंकाओं की वजह से बीजेपी इस जगह पर आई है, जिसकी वजह से वो तमाम अपने मनचाहे फैसले ले नहीं पा रही है, कदम भले आगे बढ़ा रही है। और दूसरी बात, उस चुनाव के बाद भी बीजेपी लोगों के अंदर का यह भ्रम, या उसको चाहे भ्रम कहे, बीजेपी तो अफवाह कहती है, लेकिन लोगों का भ्रम, गलतफहमी या उनके अंदर जो एक डर है, उसको अभी तक खत्म नहीं कर पाई। उसका नतीजा ये है कि उस समुदाय के लोग बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के, बिना किसी राजनीतिक आह्वान के खुद सड़कों पर उतर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक एक संकेत है, राजनीतिक रूप से उसके लिए एक खतरनाक संकेत है कि जिस वर्ग को आपने अपनी तरफ करने की 10 साल में कोशिश की और उसमें सफल भी रहे काफी हद तक, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी हद तक सफल रहे, इतना सफल रहे कि आपने 2-2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन एक झटके में वो वर्ग आपसे इतना दूर चला गया कि उसने आपको 240 पर पहुंचा दिया और अभी भी वो वर्ग आपसे दूरी बनाए हुए है और अब लगता है कि वो अब आपके साथ आने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री का तो विदेश में इसी तरह का होता है, खासतौर से जो भारतीय समुदाय है, और भारतीय समुदाय में भी जो गुजराती समुदाय है उसके साथ उनका इंटरेक्शन वहां पर इस तरह का तो शुरू से ही होता आया है, ये रहेगा ही। प्रधानमंत्री
कि विदेश यात्राएं बहुत उनके एजेंडे में बड़ी प्रमुखता से होती है, क्योंकि विदेश नीति को लेकर काफी संजीदा रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा विदेश यात्राएं भी उनकी होती हैं। कई जगहों पर ये रिकॉर्ड भी बना रहे हैं कि कितने साल बाद प्रधानमंत्री गया, पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं। लेकिन वो निश्चित तौर पर उनको भी ये सारी चीजें पता है कि ये वर्ग अब बीजेपी से दूर जा रहा है और दूर जाकर वो नुकसान कर पाएगा। इन स्थितियों में प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बीजेपी का भी नुकसान कर रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि धीरे धीरे अब बीजेपी के भीतर से भी ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पार्टी को तमाम तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जहां सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वहां सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से चुनाव को, इस लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से खुद पर केंद्रित रखा, उसकी वजह से ही सब इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। और लेकिन पार्टी के भीतर ये बहुत मुखरता से ये बातें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। आने वाले दिनों में ये और तेजी से होंगी, और खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो ये इस तरह की जो आवाजें हैं, जो लोग इस आवाजें उठा रहे हैं, वो फिर सार्वजनिक तौर पर वो आवाजें उठने लगेंगी। जो दो दृश्य हम लोगों ने आज देखे, जो अभी प्रधानमंत्री का पोलैंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेते हुए एक दृश्य, और एक दृश्य जो सड़कों पर नीले झंडों के साथ दलित और आदिवासी संगठन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे, ये दोनों दृश्य ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को कहां ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से अपना मतदाता वर्ग, जिसको उन्होंने 10 साल में पार्टी की ओर किया था, वो उनसे किस तरह से छिटक रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से राजनीतिक नुकसान या फायदा हो रहा है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पार्टी की बात अगर थोड़ा किनारे रख भी दें तो नरेंद्र मोदी देश के लिए, और देश को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, यह समझना भी जरूरी है। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी बाहर हैं, विदेश में हैं, और इधर देश में भारत बंद का आह्वान कल कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस ने कई जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर के घेराव की उनकी योजना है, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी बता ही रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जब हम जन मुद्दों की बात करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ क्यों आखिर आंदोलन करना पड़ता है, राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें भी आंदोलन की बात वो लिख रहे हैं। बदलापुर का जब जिक्र आ रहा था अभी। आशा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।